हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी चेकलिस्ट को कैसे कंप्लीट करती हूँ, इसमें क्या क्या सेक्शन को अटेम्प्ट करती हूँ। और दूसरा ये कि जो क्वांट वाला सेक्शन है वो मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ, उसके क्वेश्चंस को कैसे करती हूँ या फिर उनको करने का सही मेथड क्या है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आज के दिन की शुरुआत सबसे पहले मैंने की न्यूज़पेपर रीडिंग से। न्यूज़पेपर रीडिंग में एक आर्टिकल आया हुआ था कि जो अपने टाइगर रिजर्व हैं वो मतलब कहाँ से स्टार्ट हुए, कहाँ से उनका मतलब इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ, कहाँ से मतलब हम लोग टाइगर रिजर्व की मतलब मेथड को स्टार्ट किया था। इस चीज़ के बारे में दे रखा था, पूरा डिटेल में दे रखा था। उसमें हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। उसमें ये था कि मतलब किस किस चीज़ को क्या क्या कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और हमारी गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, सारा कुछ दिया हुआ था। और गवर्नमेंट्स का मतलब थोड़ा-सा एनालिटिकल था कि हाँ, इसमें एनालिसिस किया हुआ था कि जो टाइगर रिज़र्व हैं, वो कैसे-कैसे, किस-किस क कंडीशन में हैं, क्या क्रिटिकल कंडीशन है, क्या हमें सजेशन है, सब कुछ उसमें जो ऑथर है उसने सब कुछ दिया हुआ था। तो आर्टिकल रीड करके थोड़ा-सा समझ में आया कि मतलब कहाँ से टाइगर रिज़र्व की थीम आई थी और क्यों इसकी शुरुआत की गई थी। तो आर्टिकल का मीनिंग ये नहीं होता कि हमें बस उसको रीड करना है, थोड़ा-सा उसका थीम और समरी हमें समझ में आनी चाहिए। तभी उसका मतलब एग्जैक्ट मीन हम बता पाएंगे। और जो उस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, डायरेक्टली तो हम क्वेश्चन कर पाते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्टली होते हैं ना, वो जब तक हमें समरी समझ नहीं आएगी तब तक वो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैसेज की समरी समझ में आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी मैथ की चेकलिस्ट लगाना। मैथ में क्वेरी होती है कि भाई क्वांट वाला सेक्शन आप कैसे करते हो। क्वांट वाले के लिए देखो है ना, क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। पहले में भी होता था कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी बड़ा दिख रहा है या फिर उसमें वेरिएबल दिख रहा है ना, तो मैं उसको करते स्किप कर देती। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जो वेरिएबल क्वेश्चन होते हैं या तो ऑप्शन हो जाते हैं या फिर विद इन मतलब 30 सेकंड का अप्रोक्स हो जाते हैं, इतनी हार्ड नहीं होते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेंस लेवल के थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन उनमें भी जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करने से उसका आंसर आ जाते हैं। और प्रीलिम्स में तो ये होता है कि बिल्कुल इजी इजी वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, वैसे वाले क्वेश्चंस मान सकते हैं थोड़े से हार्ड होंगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने उसको अच्छे से रीड किया ना, तो सारा सॉल्यूशन और उसमें क्या पूछा और क्या दिया है सब कुछ उसी के अंदर होता है। बस हमें ध्यान से उसको रीड करना होता है। बहुत बार हम क्वेश्चंस को ऐसे अवॉइड कर देते हैं, रीड ही नहीं करते, जबकि वो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। मैं भी यही मिस्टेक करती थी पहले, लेकिन अब मैंने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है कि मैं क्वेश्चन को अच्छे से रीड करूँ। अगर मेरे से नहीं बन रहा है तो भी मैं उसको एक बार रीड जरूर करूंगी। पीओ वाले में ये होता है कि हमारे पास इनफ टाइम नहीं होता, तो उसमें स्पीड मैथ प्लस में डीआई और उसके बाद में क्वांट वाला सेक्शन। क्वांट वाले में भी मुझे पता है मेरा कौन सा वाला सेक्शन मतलब अच्छा है, कौन सा मतलब टॉपिक मेरा अच्छा है, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को उठाती हूँ। वो कंप्लीट होने के बाद में थोड़े से मतलब एवरेज वाले उठाती हूँ, और उसके बाद में अगर मेरे पास टाइम बचता है तो जो थोड़ा सा ठीक है मेरे लिए वो उठाती हूँ। लेकिन सारे क्वेश्चन करने का ट्राई करती हूँ। मॉक लगाने के बाद में मैं सारे क्वेश्चन को खुद से भी करने का ट्राई करती हूँ, खुद से रीड करके। ये नहीं कि उनको अवॉइड कर देती हूँ। क्वेश्चन आप जितना रीड करोगे और जितना मतलब स्टेबल होके उसको रीड करोगे ना, वो क्वेश्चन जरूर आप बना लोगे, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, मतलब फाउंडेशन अच्छे से किया है तो। और वो कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी इंग्लिश की चेकलिस्ट लगाना। इंग्लिश की चेकलिस्ट में दिया हुआ था पहले तो क्लोथ टेस्ट था, उसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। उसके बाद में डबल फिलर थे और उसके बाद में एक पैरासिम्बल था। पैरासिम्बल बहुत ईजी था, इतना हार्ड नहीं था, कलर लेवल का था वो। और जो क्लोज टेस्ट दिए हुए थे उसके सारे मतलब मोस्ट ऑफ वर्ड मीनिंग थी ना, वो न्यू ही थे। मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि मुझे मतलब एक्जेक्टली उसके बारे में पता था। कुछ कुछ का पता था। हाँ, आर्टिकल जो दिया हुआ था उसमें मुझे अच्छे से समझ में आ गया था उसमें क्या थीम दी हुई थी। उसमें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ दिया हुआ था कि पॉलिटिक्स में ये स्कीम ले आते हैं फिर उस पर काम नहीं करते। कुछ स्कीम तो ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए होती है, उनका एग्जैक्ट में कोई मीन नहीं होता है। तो पैराजम आर्टिकल इस बेस पे था। और उसमें जो फिलर्स थे वो फिल करने थे, लेकिन उसके वर्ड्स मीनिंग पता थे, तो इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। 2 ही मेरे वर्ड्स मीनिंग सही थे, 2 ही मेरे आंसर करेक्ट हुए थे, 3 मेरे गलत हो गए थे। लेकिन जो फिलर्स वाले क्वेश्चंस थे ना वो बहुत इजी थे, उसमें नॉर्मल सी वर्ड्स मीनिंग दी हुई थी, तो वो मेरे मोस्टली सारे सही थे, एक क्वेश्चन गलत हुआ था। और पैराजमल भी बहुत इजी था, तो वो भी मेरा बिल्कुल सही था ना, उसमें भी मेरे सारे मतलब सीक्वेंस में बने थे। वो चेकलिस्ट कंप्लीट करने के बाद हम पीने गए बाहर थोड़ा सा जूस, और वहां से आने के बाद मैंने स्टार्ट की थी रीजनिंग की लगाने की चेकलिस्ट। रीजनिंग की पहले मैंने पुनीत सर की जो चेकलिस्ट थी वो कंप्लीट की, और उसमें मतलब सारी ही डीआई ऐसे थी कि
2 तो पीओ लेवल की, 2 क्लर्क लेवल की और 2 मिक्स थी और एक थी ना वो मतलब ऐसे जो क्लर्क और मेंस पीओ प्री और मेंस के बीच की सी थी, है ना, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी, ज़्यादा ईज़ी भी नहीं थी, मतलब मॉडरेट लेवल मान सकते हैं पीओ लेवल का, तो वैसे सी थी वो। और उसके बाद में अंकुश शर्मा की जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे आपको देती हूँ वो लगाना स्टार्ट की। उसमें एक थी मतलब बहुत ईज़ी थी वो, फ्लोर बेस पे थी कि इसमें 8 फ्लोर दिए दिए हुए हैं और 7 मेंबर्स हैं और एक इसमें खाली है, मतलब कोई नहीं है उस फ्लोर पे। वो वाली पज़ल मतलब इतनी ईज़ी पज़ल थी और पता नहीं फिर भी मेरे से गलत हो गई, 2-3 बार बनाई फिर भी मेरी गलत हो गई थी वो ना। तो मैंने एक बार दोबारा से उसका आंसर देखा फिर दोबारा से उसको ट्राई किया। क्योंकि ये होता है कि एक बार हम क्या करते हैं कि पज़ल को बहुत हल्का में ले लेते हैं, ये तो क्लर्क लेवल की है तो मैं बना ही लूँगी। तो ये गलतफ़हमी हमेशा हमारे साथ होती है कि हाँ, इतनी ईज़ी पज़ल है इसका तो मुझे तो सॉल्यूशन पता ही है। और देखो पज़ल्स का ये होता है कि हम बड़ी पज़ल को देख के उसको स्किप कर देते हैं कि ये बहुत बड़ी है, हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। जैसे क्वांट के क्वेश्चंस का करते हैं हम, क्वांट वाले मैथमेटिक के क्वेश्चंस को देखते हैं, अगर वो थोड़ा-सा भी लेंथी दिखता है ना तो हम उसको स्किप कर देते हैं कि नहीं यार ये तो नहीं बनेगा मेरे से, बहुत लेंथी है, पढ़ूँगी समझ में आया नहीं आया, टाइम वेस्ट होगा। इसी तरह हम पज़ल्स का भी करते हैं कि मतलब बहुत लेंथी है, पता नहीं मेरे से अटेम्प्ट हो गया नहीं होगी, टाइम वेस्ट होगा, तो हम स्किप कर देते हैं। बट आपको एक रियलिटी बताती हूँ, जो पज़ल जितनी लेंथी होती है ना वो उतनी ही ईज़ी होती है। जो पज़ल जितनी छोटी होती है मतलब जैसे 4 लाइन में 5 लाइन में होती है ना, वो बहुत ट्रिकी होती है, उसमें डायरेक्टली कुछ भी दिया हुआ नहीं होता है। आपको सब कुछ अपने हिसाब से और पॉसिबिलिटी लेके मैनेज करके फिर ही अटेम्प्ट करना होता है। तो मतलब पॉसिबल हो सके ना तो जो पज़ल लेंथी हो जिसमें डाटा ज़्यादा दिया हुआ ना, वो पज़ल पहले अटेम्प्ट करने का ट्राई किया करो। और अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी पज़ल्स को हम पहले अटेम्प्ट करें, कौन सी को बाद में। तो इसमें है कि जो जैसे फ्लोर वाली और सर्किल में इन आउट वाली नहीं, सिर्फ या तो इन हो या आउट हो, वो वाली मंथ वाली और डे वाली वो जरूर अटेम्प्ट करें, वो ईजी होती है। वो चेकलिस्ट कंप्लीट करने के बाद में हम लोगों ने थोड़ी सी कॉपी पी और उसके बाद मैंने क्या लगाया सेक्शनल मॉक रीजनिंग का। इसमें मैंने 17 अटेम्प्ट किए थे, 15 मेरे सही थे, 2 मेरे गलत हुए थे। एक स्लोक्स वाला और एक इनइक्वालिटी वाला, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। 65 मेरी इसमें परसेंटाइल थी। स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन थे वो सिलॉक्स के थे जिसमें 2 सही थे, 1 मेरा गलत हो गया था। ये ईज़ी था पर पता नहीं कैसे गलत हो गया। उसके बाद में एक ये जो वर्ड मीनिंग बनाने वाला वो था, फिर एक पज़ल थी, ये मैंने ट्राई की पर मेरे से बनी नहीं, लास्ट में जाके मेरे से गलत हो गई तो मैंने उसको स्किप किया और नेक्स्ट स्टार्ट की मैंने। नेक्स्ट वाली पज़ल ईज़ी थी, मैंने बना ली थी, कोई ज़्यादा वो नहीं था, पूरा डाटा दिया हुआ था इसके अंदर। उसके बाद में एक और पज़ल थी मंथ बेस ये थी, मतलब ऐसे 7 मेंबर दिए हुए थे और इसमें मतलब अलग-अलग फ्रूट हुआ थे वो कर रहे थे। उसके बाद में इनक्विटी के क्वेश्चन थे, एक मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था 20 नंबर वाला और एक मैंने ये वर्ड मीनिंग वाला किया था और एक ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसके बाद में मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई थी। तो मॉक ऑल ओवर ठीक था, अगर मैं वो फर्स्ट वाली पज़ल नहीं बनाती तो और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेती, मॉक अच्छा जाता मेरा और मेरी परसेंटाइल भी अच्छी आती। लेकिन जो भी है मुझे थोड़ा-सा इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कौन से स्किप करने। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर